दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज से 5000 साल पहले भारत में ऐसी सभ्यता थी जिसकी सड़कें सीधी, घर पक्के और नालियां इतनी साफ थीं कि आज की कई सिटी भी शर्मिंदा हो जाए। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता, जिसे दुनिया इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानती है। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अंत में एक ऐसा रहस्य है जो आज तक सुलझा नहीं है। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो खोज 1921 में राखलदास बनर्जी और राय बहादुर दयाराम साहनी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर की थी। पुरातत्वविद सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस सभ्यता का पता चला, जो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली शहरी संस्कृति थी। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसके अवशेष रावी नदी के पास मिले। जब जमीन के नीचे से पक्की ईंटों के शहर निकले तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 3300 ईसा पूर्व BCE के आसपास हुई थी। यह एक उन्नत कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसका विकास सिंधु और सरस्वती नदी के क्षेत्रों में हुआ। यह सभ्यता चरणबद्ध तरीके से फली फूली, जो लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच अपने चरमोत्कर्ष पर थी। 1300 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम पतन हुआ, यानी यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया के बराबर की थी। यह सभ्यता पाकिस्तान, भारत, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता थी, और इसके प्रसिद्ध नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, इसका हर शहर एक जैसा व्यवस्थित और योजनाबद्ध थे। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत थी टाउन प्लानिंग। सीधी सड़कें, 90 डिग्री पर कटती गलियां, हर घर में स्नान घर, ढकी हुई नालियां। आज हम जिसे स्मार्ट सिटी कहते हैं, वो हड़प्पा वाले 5000 साल पहले बना चुके थे। मोहनजोदड़ो में मिला अ ग्रेट बाथ। यह कोई साधारण कुंड नहीं था। माना जाता है कि यहां धार्मिक और सामाजिक स्नान किए जाते थे। यह बताता है कि स्वच्छता और अनुशासन उनकी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन उन्नत शहरी योजना और कृषि आधारित था, जबकि मुख्य व्यवसाय खेती, पशुपालन और व्यापार था। और वे सोने चांदी के गहने, कांसे के औजार, सुंदर मिट्टी के बर्तन के कारीगर थे। वे गेहूं जौ के किसान, कपास के पहले उत्पादक और शिल्पकार थे। और बंदरगाह शहर, उन्होंने मेसोपोटामिया और अन्य क्षेत्रों के साथ समुद्र व थल मार्ग से सुव्यवस्थित व्यापार किया। हड़प्पा की सबसे बड़ी पहेली एक अनसुलझी चित्रलिपि है, जिसे आज तक कोई भी विद्वान पढ़ नहीं पाया है, इसलिए इसे रहस्यमयी कहा जाता है। यह लिपि लगभग 400 चिन्हों से बनी है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी और मुख्यतः मोहरों, तांबे की गोलियों व मिट्टी के बर्तनों पर पाई गई है। अगर ये लिपि पढ़ ली जाए तो शायद पूरा इतिहास बदल जाए। हड़प्पा सभ्यता की धर्म और आस्था मुख्य रूप से प्रकृति पूजा, मातृदेवी की उपासना और पशुपति की पूजा पर आधारित थी, जो आधुनिक हिंदू धर्म के प्रारंभिक स्वरूप को दर्शाती है। खुदाई में मंदिरों के बजाय पशुपति मुहर, लिंग योनि, पीपल वृक्ष और पशु पूजा, विशेषकर बैल के साक्ष्य मिले हैं। जल की शुद्धि और पुनर्जन्म में विश्वास भी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। कोई बड़ा मंदिर या राजा नहीं मिला जो इसे एक अलग सभ्यता बनाता है। हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच धीरे धीरे हुआ। यह किसी एक कारण से नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन, भयानक बाढ़, नदियों, विशेषकर सरस्वती के सूखने, वनों की कटाई, व्यापार में गिरावट मेसोपोटामिया से, और संभवतः बाहरी आक्रमणों या प्रशासनिक शिथिलता जैसे कई प्राकृतिक व मानवीय कारकों का परिणाम था। आज ज्यादातर इतिहासकार आर्य आक्रमण सिद्धांत को नहीं मानते। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता हमें सिखाती है कि प्राचीन भारत सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और आधुनिक सोच वाला था।
5000 साल बाद भी उसकी योजनाएं हमें आज हैरान करती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताओ, क्या हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता थी?